मेरे वोटर ज़्यादातर मेरे से जो मुतालबा करते हैं वो पानी का करते हैं। आपके लीडर तो खुद भी बाहर हैं, वो कब आएंगे वापस? मेरे लीडर बाहर इसलिए हैं जी, पहले भी आपने पता है मुशर्रफ ने 10 साल उन्हें जिला वतन किया, उन्होंने 5 साल यहाँ लोगों की, आवाम की और स्पेशली मुस्लिम लीग के वर्करों की तवक्कुआत पे वो पूरे नहीं उतरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रावल पॉइंट में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट फजल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आया हूँ सलमान हैदर साहब के पास और राजू शाह जो वार्ड नंबर 1 से कंटोनमेंट बोर्ड के उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे इस इलाके के मसाइल के हवाले से और इनको जो टिकट मिला इस हवाले से इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम सलमान हैदर है, रावलपिंडी कैंट से वार्ड नंबर 1 से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार हूँ मैं जी। और मैं अपनी पार्टी की क़यादत जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मलिक इब्रार साहब, मलिक इफ्तिखार साहब का मशकूर हूँ कि एक आम पार्टी के कारकुन को, एक पार्टी के अदना वर्कर को उन्होंने टिकट दिया है पार्टी से वाबस्तगी की बुनियाद पे, पार्टी से वफ़ादारी की बुनियाद पे। और जो मुस्लिम लीग नून पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जनाब यहाँ पैसे की और ताकत की सियासत की जाती है, उसको यकसर उन्होंने नज़रअंदाज किया है और यहाँ से एक वर्कर को टिकट दिया और इंशाअल्लाह ताला हम ये सीट जीतेंगे और भारी अक्सरियत से जीत के अपनी क़यादत को तोहफ़े में देंगे। आपने नून लीग का इंतखाब ही क्यों किया? मुख्तलिफ और पार्टीज़ भी तो हैं। नून लीग बेसिकली एक इस वक्त जो सी जमात तो कोई भी नहीं, और तहरीक इंसाफ तो एक समझ लें कि एक उन्होंने लोगों को सुनहरी ख्वाब दिखाए थे और वो सबसे पहले उन्होंने वो आंखें फोड़ी हैं जिन आंखों को उन्होंने सुनहरी ख्वाब दिखाए थे। सबसे पहले वो कंधे तोड़े हैं जिन कंधों पे चढ़ के वो इक़्तिदार की इस बाला मसनद पे पहुँचे थे। झूठ बोला है मदीने की रियासत और हज़ारों नौकरियां और हज़ारों जॉब्स। उन्होंने तो अभी 2 दिन पहले 18,000 मुलाजमीन को बेरोज़गार किया है। तो जितनी महंगाई और गुरबत इस ज़माने में बढ़ी है कभी नहीं बढ़ी। और जहाँ तक मियाँ नवाज़ शरीफ का ताल्लुक है, मियाँ नवाज़ शरीफ आपको लीडर का नाम नहीं है। मियाँ नवाज़ शरीफ अब एक सोच का नाम है, एक नज़रिए का नाम है, एक जदोजहद का नाम है, एक इनकलाब का नाम है। हम अब उस इनकलाब के साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ एक इनकलाब लेके आएगा और हम इसके साथ मुस्लिम लीग के परचम के नीचे मुत्तहद रहेंगे और यहाँ वापस वो खुशहाली लेके आएंगे जो कभी पहले थी, जो इस इमरान खान ने ख़त्म कर दी है। आपके लीडर तो खुद भी बाहर हैं, वो कब आएंगे वापस? मेरे लीडर बाहर इसलिए हैं जी, पहले भी आपने पता है मुशर्रफ ने 10 साल उन्हें जिला वतन किया, उन्हें सज़ाए मौत दी, उनके ख़िलाफ़ पूरा एक एजेंडा तरतीब दिया गया। अब भी हमें पता है, अब बुलाएं आज मियाँ नवाज़ शरीफ को, वापस आ जाएंगे। लेकिन हमें पता है यहाँ सलूक उनके साथ क्या किया जाएगा। तो हम तो कभी भी वर्कर कोई भी नहीं चाहेगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इतना सा भी उन्हें ज़ख्म भी लगे या इतना सा उनके ख़िलाफ़ कोई उन्हें जेलों में भेजा जाए। हमने खुद चाहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ जब तक इस जौहदी एजेंट की यहाँ हुकूमत है, मियाँ साहब यहाँ वापस ना आए। यहाँ पे पहले टिकट मिला था मलिक उस्मान साहब को, जिन्होंने 5 साल कैंट बोर्ड में खिदमात भी दी, 5 साल वो हुकूमत में रहे। तो टिकट आपको मिला, उनको नहीं मिला, इसकी क्या वजह बनी? जी, इसकी वजह ये बनी जी कि टिकट उन्हें मिला है, उन्होंने 5 साल यहाँ लोगों की, आवाम की और स्पेशली मुस्लिम लीग के वर्करों की तवक्कुआत पे वो पूरे नहीं उतरे। पहली बात। दूसरी बात पे उन पर यह भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि 2018 के इलेक्शन में उन्होंने जो उनसा MPA का हमारा उम्मीदवार थे मलिक इफ्तिखार साहब, उनको वोट डलवाने के बजाय PTI के उम्मीदवार को वोट डलवाए। और इस किस्म के काफ़ी एलिगेशन जो उनसे थे जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मलिक इफ्तिखार और मलिक इब्रार साहब के साथ गए हैं, जिसकी वजह से उनका टिकट ख़त्म करके मुझे दिया गया जी। अच्छा, यहाँ के बुनियादी मसाइल क्या हैं आपकी नज़र में? हमारे इस वार्ड का जो सबसे बड़ा मसला है ना वो पानी का जी। मैं ये भी जाता हूँ, चक मदद जाता हूँ और ये रहीम टाउन जाता हूँ, सुल्तानाबाद जाता हूँ, शहजाद कॉलोनी जाता हूँ, किसी जगह पे पानी नहीं है। मैं आपको एक अजीब बात सुनाऊँ कि मैं अभी शहजाद कॉलोनी गया तो वहाँ एक बंदा था, उसका कद तकरीबन 6 फुट था, बच्चे उसके 4.5 फुट के। और वो मुझे कहते हैं अंकल आपको पता है हमारे कद क्यों छोटे रह गए? मैंने कहा नहीं जी मुझे तो नहीं पता। वो कहते हैं जी हमारे कद इसलिए छोटे रह गए हैं कि हम बचपन से पानी के वो डोल उठा के हम कद ही नहीं मारे बढ़ सके। तो इस कदर महरूमी, इस कदर बड़े कैंट में, पिंडी कैंट पाकिस्तान का मेरे ख्याल में दूसरा तीसरा बड़ा कैंट है, और यहाँ इतनी महरूमी है और पानी के बगैर तो ज़िंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जुल्म है यहाँ लोगों पे, पानी नहीं दिया जा रहा और पानी पिंडी का है भी नहीं है और इस पर कोई इंतज़ामिया ने भी कोई अब तक मेरा नहीं ख्याल कि मुस्बत को प्लानिंग की हो। इसके अलावा और जो गलियों के मसाइल हैं, कचरे के मसाइल हैं, स्कूल यहाँ पर कोई नहीं है, ना हॉस्पिटल है, ना कोई इसी तरह डिस्पेंसरी वगैरह है। देखें जी, कंटोनमेंट बोर्ड में तो शुरू से ही महरूमी है। यहाँ देखा जाए तो तालीमी पसमानदगी है, माशी बदहाली है, पानी की अदम फराहमी है, कचरे और गलाजत के ढेर हैं।
टैक्सों की भरमार है, लोगों की बेबसी और महरूमी है। तो ये तो इतनी ज़्यादा है कि मैं समझता हूँ कि ख़त्म करना मुमकिन नहीं है किसी इंसान के पास में। स्पेशली एक आम काउंसलर, आपको पता है कंटोनमेंट के काउंसलर के इख्तियारात कितने होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। तो ये तो MNA और MPA लेवल के काम है। लेकिन मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग के दौर में बेशुमार ट्यूबवेल लगाए गए हैं, गलियाँ पक्की की गई हैं, गैस की लाइनें डाली गई हैं, स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, लेकिन वो हुकूमत ख़त्म हुए 3 साल हो गए, उसके बाद किसी ने तवज्जो नहीं दी। आज फिर वैसे के वैसे गलाजत के ढेर अंधेरी और तारीक गलियाँ। मुस्लिम लीग के ज़माने में 7 डिस्पेंसरियाँ यहाँ बनाई गई हैं, 14 डिस्पेंसरियाँ अप्रूव हुई थी, बाकी 7 थी, वो किसी ने तवज्जो नहीं दी। मुस्लिम लीग के ज़माने में पंजाब गवर्नमेंट के यहाँ स्कूल बने हैं, उसके बाद स्कूल भी कोई नहीं बनाया गया। यहाँ पे सुने मेरान टर्मिनल पे स्पोर्ट कम्प्लेक्स बन रहा है, इस हवाले से आप क्या मुतालबा करेंगे? कब बन रहा है स्कूल? तो मुझे तो नहीं पता, अभी हुकूमत बना रही है जी। ये बना रही है, ये मेरे ख्याल में कि खबर की हद तक तो ठीक है, वैसे ग्राउंड लेवल पे आपको कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती। नहीं, आप कहते हैं वहाँ पे स्पोर्ट कम्प्लेक्स ही बने या अस्पताल बने या क्या चीज़ बने? देखें जी, स्पोर्ट्स जो सा होता है नौजवानों के लिए, स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स खाली खेल का नाम नहीं है। जिस्मानी नशोनुमा, ज़हनी नशोनुमा में, स्पोर्ट्स में आप क़ुव्वत बर्दाश्त इंसान में बढ़ती है। हार जीत का बंदे को पता लगता है कि कैसे हार के बर्दाश्त की जाती है। स्पोर्ट्स में बेशुमार चीज़ें शामिल होती हैं, तो स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है नौजवानों के लिए। अब तो नौजवानों सारे दिन वो मोबाइल पे अपनी उंगली से लगे रहते हैं। शहादत की उंगली जब कलमा पढ़ने के लिए थी, अब वो मोबाइल पे चलने के लिए उन्होंने बना दी हुई है, और नौजवान बेचारे हमारे बैठे रहते हैं सारा दिन घरों में। तो वो स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है, हॉस्पिटल, हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल भी ज़रूरी है, सेहत भी ज़रूरी है, और खेल भी ज़रूरी है। मेरे वोटर ज़्यादातर मेरे से जो मुतालबा करते हैं वो पानी का करते हैं। ज़्यादातर वोटर पानी का करते हैं। हॉस्पिटल्स यहाँ नहीं है, और हॉस्पिटल्स ना होने की वजह से कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो यहाँ से आपको पता है सिविल हॉस्पिटल तक जाना बड़ा मुश्किल है। बेशुमार लोग थे जो उनसे रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। वहाँ पे तो जाने नहीं चाहिए, वो जो बना ठीक भी हो तो वो भी रास्ते में ही जो है ना दम तोड़ देता है। असल में जो उनसे एक्सीडेंटल केस हैं वो सिविल हॉस्पिटल के अलावा और कोई हॉस्पिटल लेता नहीं है, तो वो ये भी बड़ी मुसीबत है। बेसिकली तो अलाउ होना चाहिए कि जहाँ जो सा नज़दीक तरीन हॉस्पिटल है आप वहाँ से इलाज करा लें, लेकिन किसी हॉस्पिटल में ले जाएं वो कहते हैं नहीं जी ये सिविल हॉस्पिटल का केस है, आप वहाँ लेके जाएं, तो मजबूरन वहाँ जाना पड़ता है। इसके पीछे आप किसको देखते हैं जो आप कह रहे हैं ग़ुलामी है? कौन है इसके पीछे? मेन देखें जी, जमहूरियत तो पाकिस्तान में फली फूली नहीं ना। हमेशा जमहूरियत पे शब खून मारा जाता है, और जमहूरियत को ख़त्म करके गैर जमहूरी ताकतें आती हैं, और उनके पीछे कभी अमेरिका का एजेंडा होता है, कभी किसका एजेंडा होता है, कभी तालिबान। अभी तो अल्लाह का शुक्र है, मैं कल वो वीडियो देख रहा था कि तालिबान ने आखिरी अमरीकी फ़ौजी निकला है और उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया है, और रो रहे थे वो कि या अल्लाह शुक्र है तेरा कि आज हमें आज़ादी मिली। हालांकि भूखा नंगा मुल्क है वो, पता नहीं किस दिन हमें भी इस गुलामी से आज़ादी मिलेगी अमेरिका की, कि अमेरिका के जिनसे सियासी गुमाश्ते यहाँ बैठे हुए हैं, और ये अभी भी हमारे पे आज भी मुसल्लत है इमरान खान की शक्ल में। इंशाल्लाह एक दिन हम भी आज़ाद होंगे। इमरान खान को तो लोगों ने मुंतखब किया, वोट दिया, तभी वो इक़्तिदार में आए हैं। जी, इमरान खान को लोगों ने मुंतखब नहीं किया। एक ज़माना था भुट्टो ने ख्वाब दिखाए थे रोटी कपड़ा मकान के, ठीक है ना, वो रोटी कपड़ा मकान किसको मिला? किसी को नहीं। आज इसने वही चीज़ दोबारा यूज़ की है कि मदीना की रियासत, मुसलमानों के जज्बात जो उनसे आपको पता है, मदीना की रियासत हर मुसलमान का ख्वाब है कि ये मदीना की रियासत होनी चाहिए। तो और नौकरियां करोड़ों करोड़ों घर, वो आज किधर मदीना की रियासत बनी है। आज वही राजा बिशारत थाने और पटवार खाने चूंगियों की तरह नीलाम हो रहे हैं, रेट लगे हुए सारों के कि किस SHO ने आना और किस पटवारी ने आना और कितने पैसे महीने के देने। ये मदीना की रियासत ऐसी होती है। वोट तो आम लोगों ने ही दिए ना उनको। वोट तो आम बंदा तो गरीब है ना, ख्वाब देखता है ना, ख्वाब बेचते हैं ये लोग, ख्वाब बेचते हैं। गरीब बंदा ख्वाब खरीदता है, और ख्वाबों की ताबीर किस दिन मिलेगी, असल तो उस दिन इसका फैसला होगा कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती बात। जी, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे सुलेमान हैदर शाह और फराजू शाह साहब। हम उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ से जीते इस अवाम के लिए उनके मसाइल हल करे, जो बुनियादी यहाँ के मसाइल हैं उन पे पूरा उतरे और उनको हल करने की कोशिश करे। तो फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।